बात यह है खारिश या खुरक पूछती नहीं है ज़ात। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे, इन्होंने तूस्के बाबरी में जो लिखा है कि सबसे ज्यादा इन्हें शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब एक बादशाह उनसे मिलने आया और ये खुद खारिश में मुब्तला थे। जहाँ ज्यादा बॉडी कांटेक्ट है तो ये जो है खारिश एक से दूसरे को, ज़ाहिर है कीड़ा चढ़ा हुआ है वो दूसरे को लग जाएगा। कराची के 22% ये एक स्टडी है जिसमें बता रही है कि 100 में से 22 वो इसमें मुब्तला है। नवंबर का जो महीना है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने स्किन के हवाले से, स्किन की सेहत के हवाले से मुख्तस कर लिया है। कहने का मकसद ये है कि अवाम को अमराज़ जिल्द के हवाले से आगाही दी जाए, उनको बताया जाए कि जो स्किन के इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको डिस्कस किया जाना भी उससे भी ज़्यादा वाइटल है। बिल्कुल, और उसी डिस्कशन के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेज या मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अखबारात, रसाइल और टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को आगाह किया जाता है उनकी जिल्द की सेहत के बारे में। तो इत्तेफाक से हमारा प्रोग्राम भी इसी मकसद से इसी महीने की 1 तारीख को शुरू हुआ। ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की जानिब से पसंद किया गया, जैसे आपने बताया। और लेकिन उसमें अब हम ये भी चाहेंगे कि आप अपनी मज़ीद तजावीज़ भी भेजें। सवालात तो आप भेज ही रहे हैं और हम उनके जवाबात भी आप तक पहुंचाएंगे ब्रिगेडियर साहब से लेकर, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें और जो आपका फीडबैक है उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, मंगू पीर के मगरमच्छ और खारिश है। तो देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब के लिए कैसे इन सबको एक लड़ी में पिरोते हैं और हमें एजुटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? कैसे? जबरदस्त, आपको देख के मजीद खुश हो गए हैं क्योंकि अब आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है इशू डिस्कस कर। लेकिन इसको डॉक्टर साहब हम लिंक किस तरह से करेंगे? देखते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। तो बात यह है खारिश या खुरक पूछती नहीं है ज़ात। ठीक है। और ठीक है, ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे, इन्होंने तूस्के बाबरी में जो लिखा है कि सबसे ज्यादा इन्हें शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब एक बादशाह उनसे मिलने आया और ये खुद खारिश में मुब्तला थे। अच्छा। कहला मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात से हुई, खारिश करने से और उसकी शर्मिंदगी से। बहरहाल, तो ये जो बात है कि खारिश ना पूछे ज़ात, हाँ जी, या तो ये जो आप देखें किंग चार्ल्स हैं, एक बादशाह को ये वेलकम कर रहे हैं दूसरे मुल्क के, तो इनको भी खारिश हो रही है और थोड़ी देर बाद ये देखिए नाक खुजा लेंगे अपनी। जो मसला है वो ये हुआ कि जब इन्होंने नाक खुजाया तो दूसरे बादशाह सलामत समझे कि शायद ये मुझे दोबारा सलाम करे। यानी खारिश सिफारतकारी में भी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। जी। तो जैसे हमने पहले दिन आपको कहा था कि अमराज जिल्द जो है वो 3रे नंबर पे आते हैं। तो मेडिसिन के केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बुखार, और सर्जरी के केसेस में सबसे बड़ा जो मसला होता है दर्द। इसी तरह जिल्द की तकलीफ में हमेशा खारिश हो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो तकरीबन जिल्द की तमाम बीमारियां खारिश करती हैं। ठीक है, तो ये अहम तरीन अलामत है। मगर जब हम सिर्फ खारिश का जिक्र करते हैं ना, तो एक खास बीमारी आती। वो कौन सी? वो क्या है? उसे आप खारिश ये जो आप कहते हैं हमारे, जी, ये अलग चीज होती है खारिश। ये आपने एक कीड़ा देखा होगा घर में, दालों में, चावलों में, काला सा कीड़ा होता है। जी, देखा है? क्या इसको कुछ कहते हैं, याद है आपको? कोई क्या कहते हैं इसे? पंजाब में सुरसरी कहते हैं। तो सुरसरी कहलाती है, सुरसरी। तो असल में एक हमने टीवी पे सुना अमेरिकन सुंडी, और ये सुरसरी जो है ना, सुरसरी की नस्ल का देखिए ये कीड़ा है जी। अब ये जो है जब जिस्म पे इंसान के चढ़ता है तो क्या करता है, देखते हैं हम। ये चलता फिरता आपको माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है, बहुत छोटा होता है। ये मेल है, एक फीमेल है। आपका क्या ख्याल है कौन सा मेल होगा इसमें से? जो जिसामत में बड़ा है ये मेल होगा। मजेदार बात, जो कीड़ों में छोटा होता है ना वो मेल होता है। और एक और दिलचस्प बात ये है, जो फीमेल कीड़ा होता है ना वो इंसान को काटता है क्योंकि उसे खून की जरूरत होती है अंडे देने की। गेस तो आपने कर लिया, अगली बात भी आप समझ लें। बात खतरनाक है। अच्छा, तो ये जो है ये कीड़ा एक सुरंग सी ऊपर की जिल्द में बना लेता है। देखते हैं इसे कैसे बनाता है। ये देखिए, ये जो कीड़ा है इसको एक पिक्चर में, यही वाला कीड़ा, अब इसको हमने ये कलर्ड पिक्चर्स में है कि ये देखे पूरा बाकायदा एक खोद रहा है जिल्द को, जैसे जमीन खोदता है जानवर ना, कोई रैबिट। और उसकी ऊपरी लेयर में एक अपना घर बना के
उसमें रिहाइश इख्तियार कर लेता है। अच्छा, ओहो। ये ऊपर एपिडर्मिस पे ही जी होता है जी, skin? एपिडर्मिस में, ठीक है ना। अब जाहिर बात है वहाँ पे जब ख्वारिश होगी, खुजाएगा, सुर्ख धब्बे निकलेंगे उसको उसकी मौजूदगी से। और ये साहब इधर आराम फरमा रही है, अच्छा, अंडे ये भी आप दे बन रही गए हैं हैं, पक्के पक्के। अंडे भी दे रही हैं इधर, डॉक्टर साहब, आपका घर इसको आप बनाया हुआ। naked eye अफजाइश से भी नहीं कर देख रहे हैं। सकते। जी जी, और फिर ये निकल के बच्चे जो है ना दूसरे लोगों अच्छा में डॉक्टर साहब, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते है। इसको नेकेड आई से हाँ, नहीं देख इसको आपको बहुत मतलब आपको चाहिए, देख सकते हैं, नजर अच्छा, आती है, ये लेकिन visible उसके है। लिए आपको आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो घर बनाती है ना, तो ये इस तरह ये एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन की शक्ल में नजर आती है, ओके। ठीक है। और ये अमूमन हाथ पे लोगों के होते हैं, हाथ के खास तौर पे उंगलियों के दरमियान, और फिर जाहिर है खुजाने से फिर वो उस पर इन्फेक्शन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो बड़ा सकती मुश्किल है। मरहला है, मतलब खुजाए बिना रह भी और नहीं ये- सकते आप, और खुजाएंगे तो वो और जख्म हो जाएंगे। जख्म हो जाते हैं। और ये अमूमन होता है कि एक ही फैमिली के कई अफराद जो है ना इकट्ठे ओपीडी में आते हैं कि वजह डॉक्टर क्या साहब है ये हो गई, खारिश हो गई। अच्छा, यानी ये आगे से आगे जो जी है वो जी, एक से ट्रांसफर होता दूसरे है। को लगती नहीं। ये देखें कि ये Contagious है, ये नजर आ रही होगी अभी आपको थोड़ी सी, ऐसे एक डर्मोस्कोप एक आला होता है, जी। उसे देखेंगे अभी एक छोटा सा कीड़ा आपको भागता हुआ नजर आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखें कहीं ये नजर ये आया बिल्कुल आ गया, आपको, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये जो कीड़ा है, मसला ये है कि ये फिर शदीद खारिश करता है, अच्छा, सुर्ख धब्बे दाने निकलते हैं, और सब घर वालों को ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या ये होता ये है problem? ये हाइजीन कीड़ा का होता है ना, कोई उसी को देख रहे हैं लेकिन ना। हाइजीन की इशू की वजह से वो मैं है बताता ये? हूँ इसको कि क्या होता है। अच्छा, देखिए, ठीक। ये जो है गुर्बत, आफत, क्लोज, जहाँ पे जैसे टेंट्स लगे हुए, जलजला आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, जहाँ लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, कैद खाने हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने इतना ज्यादा बॉडी कांटेक्ट, और मतलब कहीं पे भी जहाँ ज्यादा बॉडी कांटेक्ट है, तो ये जो है खारिश एक से दूसरे को, ज़ाहिर है कीड़ा चढ़ा हुआ है, वो दूसरे को लग जाएगा। ठीक है अच्छा, इसकी जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये होती है कि कुछ बूढ़े लोग, जी। फालिजदा या जहनी बीमार जो होते हैं, उनके तो जिस्म पे ये पल पड़ती है जिसे कहते हैं ना, और उनके पता भी नहीं चलता, वो खुजा भी नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चलता। ओहो। तो वो देखिए, उनका हाल ये होता है कि आप ये देखें कि ये कितने ज्यादा लाखों कीड़े उनके जिस्म पे नजर आ रहे हैं। तो ये फैलाव कुर्बत से, कपड़ों से, बिस्तरे से होता है इसका, ठीक। बिल्कुल तो ठीक है। पहचान बड़ी आसान सी है कि रात में लोगों को खारिश होती है, घर के लोगों को भी है, और पोशीदा उस पे अगर किसी के हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये खारिश, जिसे हम इसके बीस कहते हैं, वो है ये, ठीक है। अब इलाज बड़ा आसान है। हाँ जी, असल में मामला सारा ये है कि फौरी इलाज की मसला तो जरूरत बड़ा है। गंभीर है। आप देखते हैं इलाज कितना आसान है। फैलने का खतरा है, लेकिन मुतासरीन बढ़ते मैं तो चले आपकी जाएंगे। वीडियोस और इमेजेस से ही बाहर नहीं आ पा रही। वो आपने एक तो आपका चॉइस बड़ा अच्छा है, चुनाव बड़ा अच्छा है, सेकेंडली वो काफी डेंजरस नजर आता है ना कीड़े, देखे वो इसीलिए ताकि लोगों को, अब जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत अहम है। वो ये है कि ये जो कहना आसान है, करना मुश्किल है इसका इलाज। क्या कहते हैं हम कि ये सर से पैरों तक, चप्पे चप्पे पर आप दवा लगा लें, ठीक है। पूरे जिस्म पे। अच्छा, 24 घंटे ये दवा लगी रहे। अब इसका क्या मतलब है कि अब किसी भी वजह से जो जगह धुलती है, तो वहां दोबारा दवाई लगाएं। मसलन उसने खाना खाया, वुजू किया, वॉशरूम गया, वहां से तो दवा हट गई ना, जी बिल्कुल। अब दोबारा लगानी है। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम ये कि सब घर वालों का इलाज करना है। अब ये जरूरी है, लेकिन भले उन्हें खारिश हो या ना हो, लेकिन वो उन्हें मरीज को और घर वालों को ये समझाए कौन सारी कहानी। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है। पहले देखें वो लिखते भी थे। अब मतलब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमें ज़रा सोचना चाहिए कि ये ओपीडी पे रश है स्किन की, ये बंदों की लाइन है, ये ख्वातीन की लाइन है, ठीक है, ये रश लगा हुआ है। डॉक्टर साहब बेचारे बैठे हुए, एक को बताया, दो को बताया, कितने वो मरीजों को ये बात बस समझा सकते हैं कि भाई तुम गर्दन से पैरों तक लगाओ, 24 घंटे लगाओ, जो जगह धुलो, फिर घर वालों को भी, चाहे हो या ना हो, तो वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। कायल करना कि खतरनाक है और हाँ, इसका इलाज जरूरी है। उनको कुछ लोग दिखाना नहीं पड़ता है समझते टाइम्स, इसको मुझे ये serious। जो आपको दिखाई है, उनको दिखा करना पड़ता है कि भाई ये इसको आपने ऐसे इलाज करना है। फिर आगे से लोगों के भी यूजर हैं कि जी हमने काम पे भी जाना है, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, हम किस तरह ये कर सकते तो हैं। अब आप देखें, ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज बीमारी है बेचारी। हालांकि नुस्खा बड़ा आसान है कि दवाई लगाई, जो जगह धुली, तमाम घर वाले लगाएं, कीड़ा मर जाएगा, ठीक हो जाएंगे। मगर
मगर आप देखिए कि इसका फैलाव वजन कितना है कि तकरीबन 13 से 59% शहरी और देही आबादी के लोग इसमें मुब्तला हैं। ये इसका मैंने रेफरेंस भी दे रखा है इसीलिए। अमेरिका में हर साल लाख, कराची के 22%, ये एक स्टडी है जिसमें बता रही है कि 22% लोग 100 में से 22 वो इसमें मुब्तला हैं। तो मकसद क्या है कि मकसद इस प्रोग्राम को करने का ये है कि जैसे हमने डायरिया के लिए, पोलियो के लिए, डेंगू के लिए, टीबी के लिए मुहिमें चलाई हैं, तो हम इसके लिए भी मुहिम चला सकते हैं। बिल्कुल। मीडिया मुहिम इसलिए चाहिए और ये हम प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं कि तरीका इलाज टिकटॉक के ज़रिए या किसी भी तरीके से सरकारी तौर पे लोगों को पता हो कि भाई अगर आपके घर में खारिश है, आपको खुद खारिश है, पोशीदा उस पे है, रात को है, तो ये स्केबीज़ है, इसका फ़ौरन इस तरह इलाज करें। और मेरी तजवीज़ इस सिलसिले में ये है जी सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, कि थोड़ी सी देर बाद आप एक मरीज़ को समझाएं, दो को फिर हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर बंदा बस दवा लिखता है और कहता है कि बस कर लो, ठीक है। तो मैंने ये किया है कि मैं उनके लिए एक वीडियो बना के या ऑडियो भी बना के उनके घर वालों के लिए, क्योंकि उनके घर वालों को तो समझाना सबसे मुश्किल है, जी हाँ, वो बनाएं और उसके बाद जो है उनको समझा दें, तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। और ये बिल्कुल मतलब काबिल इलाज बीमारी है और बिला वजह लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। अब हम आते हैं इस बात पे, आपके मंगू जी जी जी, वहीं से जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो बात ये है कि इस बीमारी में जी, ये बीमारी के लिए जो दवा लगाई जाती है उसमें पहले जो है काफ़ी दवाइयाँ हैं, क्योंकि वो तो हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये समझाना कि कैसे लगानी है। तो ये मंगू पीर के जो दरबार है उसमें जो तालाब है उसमें मगरमच्छ भी है जो उनके हो गए, वहाँ के पानी में सल्फ़र बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो ज़ाहिर है जो भी खारिश वाला मरीज होता था वो वहाँ पे ले जाते थे लोगों को कि भाई मंगू पीर के दरबार में चले जाओ, वहाँ पे नहा लो, तुम्हारी खारिश ठीक हो जाएगी। शिफा है यानी जी, शिफा है उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहले खारिश के मरीज थे मंगू पीर में बेतहाशा जाते थे और अभी भी जाते हैं जिनका वहाँ पे अखबार है, ठीक नहीं हो जाते हैं, इसलिए कि सल्फर जो है इस कीड़े को मार देती है। असल बात ये सही, बिल्कुल ठीक है। तो अब बताइए कोई आप लोगों की तरफ से सवाल हो। बिल्कुल, ये रेलिवेंसी बनती है। अच्छा, मेरा तो एक बड़ा जनरल सा फैसल साहब सवाल है, मतलब ख़ास तौर पे आप ब्रॉडकास्ट में देख लें, मतलब जर्नलिज्म में या वैसे आप किसी इंटरव्यू में किसी बड़ी मुलाकात के लिए आप किसी से गए हैं, और जिस तरह छींक रोकना एक मुश्किल काम है, ये अगर आपको खारिश हो रही है उस पर किस तरह से आप काबू पा रहे हैं वक्ती तौर पे, और सामने वाले को एहसास भी ना हो जिस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की शर्मिंदगी हुई थी। बात ये कि खारिश तो जो हमने इसीलिए लिख दिया था, खुरक ना पूछे ज़ात, और टाइम भी नहीं पूछ, यानी होके रहनी है, होके रहनी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप खुजाते हैं या नहीं खुजाते, वरना एक बड़ा आसान सा है, खुजा ले आप। इससे आसान मेरा ख्याल हो नहीं सकता ना। जब बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि ये जो खारिश है, ये जो कीड़ा है आपकी स्किन के अंदर होता है, एपिडर्मिस के अंदर होता है, और अगर आपको किसी जगह पे खारिश हो रही है दैट मीन्स वहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है। मुझे ये बताइए कि आफ्टर इंजरी भी जब आपका हील अप हो रहा होता है आपका जख्म, तो भी एक पर्टिकुलर किस्म की आपको इचिंग होती है उस जख्म के ऊपर, क्या उसमें भी इस तरह के किसी बैक्टीरिया का या इस तरह के किसी इंसेक्ट का हाथ है, या वो सिर्फ एक प्रोसेस है माइटोसिस जिसे कहते हैं? नहीं, माइटोसिस नहीं, असल में बात यह है कि जब भी हमें इंजरी होती है तो एक रिएक्शन होता है बॉडी का जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जी। तो उनमें से केमिकल कुछ बुखार भी करते हैं, कुछ दर्द करते हैं, कुछ खारिश भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें उस वजह से खारिश होती है उसका, इस कीड़े से। तो मैंने कहा आपको जिल्द की कोई भी बीमारी होगी ना, सबसे बड़ी अलामत खारिश है। जैसे बुखार के 1001 काजेज हो सकते हैं, इसी तरह दर्द के भी हज़ारों काजेज हो सकते हैं, ऐसे खारिश के भी हज़ारों काजेज हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक लफ्ज़ खारिश की बीमारी का इस्तेमाल करते ना, तो उससे मुराद हमारी स्केबीज होती है, ये वाली बीमारी, कीड़े वाली। और वो फैली भी इतनी ज़्यादा है कि हमें इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को आगाही की ज़रूरत है कि भाई ये इसको इस तरह इलाज करना है। और सिर्फ हमारे पूरी तरह इलाज ना समझाने की वजह से, और उसका मैंने रीज़न भी बता दिया है, तो वो
ये फैली हुई है। खारिज से मुतालिक कोई शेर भी ब्रिगेडियर साहब हो सकता है मौके की मुनासबत से? मैं जब स्टूडेंट कुछ जब नहीं था। प्रोफेसर साहब शायराना मिजाज रखते हैं, देखिएगा इसमें भी कुछ होगा। नहीं, वो ये है कि जब मेरी प्रेजेंटेशन थी जब मैं स्टूडेंट था जी, उस वक्त मैंने रिसर्च की थी, तो एक अंग्रेज अमेरिकन शायर था, उसने एक अंग्रेजी में शायरी की थी। तो वो ये मैं आपको थोड़ा सा एक वर्स बता देता हूँ कि देयर वाज अ यंग बैले ऑफ ओल्ड नेचेस, यानी एक दोशीज़ा थी पुराने ज़माने में नेचेस में, ठीक है, whose garments were always in patches, उसके जो है ना कपड़े फटे रहते थे। तो when comment arose on her states of her clothes, जब लोगों ने कहा भाई ये तुम्हारे कपड़ों का क्या हाल है, she drawled, उसने कहा when I itches, I scratches, जब मुझे खारिश होती है तो मैं खुजाने पे मजबूर हो जाती हूँ। देखे ना, अब आप इस बात का ये कितना अहम इशू है कि मतलब शायरों ने भी इस पे शायरी की है, इस पे लिखा है कुछ ना कुछ। क्या तो डॉक्टर साहब आपका, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनन हमारे नाजरीन को ये बहुत कुछ एपिसोड में सीखने को मिला होगा और बहुत पसंद आया होगा। और इसमें जो एजुटेनमेंट का एलिमेंट है ना, मतलब एजुकेशन भी है और आप उस तरह से एंटरटेन भी हो रहे हैं इससे। एंटरटेनमेंट ये के बड़ा साथ मजे साथ का। आप बहुत सारी चीजें सीख भी लेते हैं, और अगर कोई चीज रह गई है, कोई सवाल है आपका इस सेगमेंट के हवाले से, तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं QR कोड भी है, इनके डिजिटल नंबर्स भी हैं, एड्रेसेस प्लेटफॉर्म भी शेयर किए हुए हैं, ईमेल एड्रेस भी है, आप अपने सवालात, तजावीज़, फीडबैक बिल्कुल जिससे हमें रहनुमाई मिलती है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें।